दोस्तों, शंकर अजमेरा की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप YouTube पर वीडियो बनाने के लिए आए या नहीं आए। इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इन सब के बारे में आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वह आपके समझ में आ सके। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, और मैं मानता हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को दुखित नहीं किया, चाहे हालात कैसे भी हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई मुझ पर सीधा वार करे और उससे मैं सहन कर लूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं किसी को चाहकर परेशान नहीं करता और मेरे फायदे के लिए किसी का यूज भी नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे पर किसी तरह से हेल्प कर दी और उसे मैं बाद में भूल जाऊं। ऐसी मेरी आदत नहीं है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ जान लो, जिससे आपको पता लग सके कि मैं कितनी सच्चाई पर बोल रहा हूँ और इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि YouTube पर कुछ लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देते हैं या बता देते हैं जो सच नहीं होता है। इसलिए मैं ऐसी बातें आपको कभी नहीं बताऊंगा जो सच नहीं है और जो सिर्फ मेरे फायदे के लिए हो सकता है कि मेरी जानकारी में वह बात सच हो और किसी दूसरे की जानकारी में गलत भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर मेरी बात सच ही होती है, क्योंकि मैं सच्चाई का ही साथ देता हूँ और सच्चाई के नियम पर ही रहता हूँ। मैं कुछ भी बताने या कहने से पहले 10 बार सोचता हूँ। और एक बात आप जान लो कि जो आदमी सच बोलता है उसे किसी बात का डर भी नहीं होता है और उसे किसी बात को याद रखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि उसने कभी झूठ बोला ही नहीं है, तो उसे किसी बात का डर भी नहीं है। जिस तरह कोई आदमी झूठ बोलता है, जैसा कि मेरे सामने उसने कुछ और बोल दिया, दूसरे के सामने कुछ और बोल दिया, तीसरे के सामने कुछ और बोल दिया। जब वो तीनों आदमी एक जगह हो जाते हैं तो वो उसको बोलने वाले को भी पता नहीं रहता है कि मैंने इन आदमियों को क्या क्या बोला था। इसलिए मेरे को मेरी कही भी बात हर समय याद रहती है कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि मैं ऐसी बात कभी नहीं बोलता जिससे किसी का नुकसान हो। तो मैं किसी भी बात के लिए कमेंट कर देता हूँ या हाँ भर देता हूँ, तो ये मान लेना कि आप 99% वह बात पे रहने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कहीं ये नहीं सोच ले कि हजार इससे अंदर तो नहीं है। पूर्ण सच बोलना और पूर्ण सच पर रहना एक बड़ा ही कठिन होता है, और मैं ऐसा काम भी नहीं करता जिससे मैं निभा ना सकूं। दोस्तों, इस वीडियो में बस मेरे बारे में इतना ही, नहीं तो पूरी रामायण इस वीडियो में मेरे बारे में ही हो जाएगी। आने वाले वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। क्या आगे बताता रहूंगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। हमें YouTube पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या निर्भर आपकी मर्जी पर करता है कि आप क्या चाहते हैं। इस बात को पहले से ही शोर कर लो कि हमें क्या करना है और हम क्या चाहते हैं, क्योंकि जो टाइम चला जाता है वह फिर वापस कभी नहीं आता है। सभी लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मैं पैसा भी कमा लूं और मेरा नाम भी हो जाए। दोस्तों, किसी भी काम को करने वालों में से कुछ को ही सफलता मिलती है और बाकी रह जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर इस बात को विस्तार से बता देता हूँ। जैसा कि किसी काम को करने के लिए 100 आदमियों ने उस काम में अपने किस्मत आजमाई। जब उस काम को करने लगे, उनमें से 50% लोग तो शुरुआती स्तर पर ही छोड़कर दूसरा काम कर लेते हैं या फिर काम को छोड़कर चले जाते हैं। अब बाकी बचे हुए 50% में से 30% लोग कुछ समय, मतलब साल 6 महीने में उस काम को छोड़कर दूसरे काम में ट्रांसफर हो जाते हैं। काम पसंद नहीं आने से या काम में सफलता नहीं मिलने से या कुछ फायदा नहीं होने से दूसरे काम में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये काम छोड़ देते हैं। और बाकी बचे 20% में से 15% लोग इस काम में उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है और वह उसमें ऐसे ही लगे रहते हैं। कुछ लोग खर्चा कम करके इसी काम में लगे रहते हैं, कुछ के पास ऑप्शन नहीं होता है, कुछ ये सोचकर लगे रहते हैं कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसका मेन कारण ये भी होता है कि वह सोचते हैं कि दूसरा काम हमें आता ही नहीं है और दूसरा काम हमारे से होगा भी नहीं। और बाकी बचे 5% में से सिर्फ 1% से कम लोग ही सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाते हैं। उन्हीं का ही नाम होता है, उन्हीं के उदाहरण दिए जाते हैं, तो उन्हीं की मार्गदर्शन पर चलने की बाकी लोग कोशिश करते हैं और उन्हीं से ही उत्साहित होते हैं।
और बाकी बच्चे 4% लोग अपना इसमें भविष्य आजमाते रहते हैं। वह कुछ पैसा भी कमा लेते हैं और अपनी दिनचर्या चलाते रहते हैं। उन्हें हर समय कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन सब में एक बात सबसे अलग है कि अगर आप में काम करने की पूर्ण इच्छा है और आप में दूसरे लोगों से अलग टैलेंट रखते हो तो आपको अपना टैलेंट पहचानना चाहिए और आपको अपना टैलेंट जान लेना चाहिए कि मेरे में कौन सा अलग टैलेंट है जो औरों में नहीं है। और आप उस टैलेंट को पहचान कर उस क्षेत्र में जाते हो तो आपको सफलता मिलने के चांस अधिक हो जाते हैं। मैं सब ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी काम को करने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोच लेना चाहिए। नहीं तो जो टाइम चला गया है वह फिर वापस कभी नहीं आएगा। उसके बाद आपने पूर्ण संकल्प कर लिया है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना ही है तो आपको भविष्य में पछताना नहीं पड़े कि मेरा जो संकल्प था वह गलत था या मेरा निर्णय गलत था। क्योंकि आप सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं, सफलता आपके हाथों में नहीं होती है। जब आपको सफलता नहीं मिलती तो आप कहने लग जाते हैं कि जो मैंने निर्णय लिया है वह गलत है या सही नहीं लिया। फिर आप सोचने लग जाते हैं कि मैं दूसरा काम कर लेता तो मेरा जीवन बन जाता। कई बार हम देखते हैं कि हमारे साथ वाले हमारे से कम दिमाग होते हुए भी IAS, RS या गवर्नमेंट जॉब में कोई सी पोस्ट पर लग जाते हैं या फिर बिजनेस करने लग जाते हैं और हमारे से ऊंची सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उनका निर्णय होता है और दृढ़ संकल्प होता है। इसके बारे में मैं मेरा ही उदाहरण देकर आपको बता देता हूँ कि मेरा जीवन किस स्तर से किस स्तर पर पहुँच गया। जब मैं 12वीं क्लास में था तो घर वालों ने मेरी शादी मेरे बड़े भाई के साथ मेरे मना करने के बाद भी एक अनपढ़ लड़की से करवा दी गई। फिर मैंने ईश्वर की इच्छा मानकर उसे रखने की पूरी कोशिश की। इसके लिए मैंने अपने पूरे सपने छोड़कर उन्हें निभाने की पूरी कोशिश की और मैंने इसके लिए खेती भी की, बैलदारी भी की, पत्थर भी डाले और मैंने बहुत कुछ काम किया इसे निभाने के लिए। दोस्तों, हमारे समाज में या गांव में ये होता है कि अगर घर वालों ने शादी कर दी तो वह ये सोच लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई है और ये अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले। इस बात के लिए पूरी जानकारी बाद में शेयर करेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जिंदगी पूर्ण हमारे हाथों में नहीं होती है और जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। इस कारण वह रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में बहुत कोशिश की, फिर भी मेरे को सफलता नहीं मिली। इसका मेन कारण तो यह था कि मेरे द्वारा झूठ नहीं बोला जाना या किसी को धोखा नहीं दिया जाना या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। इस तरह मैं किसी से झूठ बोलकर पैसा कमाना भी नहीं चाहता था। यही फैसला मुझे आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन जितने भी क्षेत्र मैंने चेंज किए मैंने इसमें ईश्वर की इच्छा मानकर सहन कर लिया, क्योंकि मेरा मानना है कि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है। और यूट्यूब पर आने के बारे के विचार के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं कंप्यूटर में 15 साल से नॉलेज रखता हूँ और 10 साल से कंप्यूटर के सामने हर दिन 10 से 12 घंटे बैठा भी रहता हूँ इंटरनेट के साथ। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं यूट्यूब पर अब आया हूँ, अब तक बहुत समय निकल भी चुका है। आप सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेट के बारे में मैं उस समय से जानता हूँ जब कुछ ही लोग इंटरनेट के बारे में जानते थे और मेरे को इसकी नॉलेज पहले से थी। लेकिन आप देखिए कि मैं अब यूट्यूब पर आया हूँ। ये सब किस्मत का ही खेल है। दोस्तों, अगर मैं 10 साल पहले यूट्यूब पर आ जाता तो आज बात ही कुछ और होती, लेकिन पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ लिखा है वही मुझे मिलेगा। अब चलते हैं कि अगर आपको यूट्यूब वीडियो बनाना है तो पूर्ण निष्ठा के साथ बनाओ, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई चल रही है तो पहले पढ़ाई जरूर कर लेना। दोस्तों, पढ़ाई हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप छोटे बालक हैं तो आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन पढ़ाई छोड़कर नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा फैसला है और बाद में आपको ही इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। अगर मैं बच्चों को वीडियो बनाने के लिए मना करूँगा तो वह बोलेंगे कि अपना टैलेंट को बाहर लाने का सबको अधिकार है,
लेकिन मेरा मानना है कि 12वीं तक तो पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान देना ही चाहिए और यही पढ़ाई हमारे जीवन में हमारे काम आती है। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि सफलता सभी को नहीं मिलती है। आप किसी एक का उदाहरण देकर 1000 व्यक्तियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। जो हमारे जीवन में जिस काम को जिस समय होना चाहिए वह उस समय हो जाना चाहिए। दोस्तों, मैंने YouTube पर आने के फैसले के बारे में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। अब आपको ही फैसला करना होगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन घंटे पर क्लिक भी कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारे से कुछ सवाल चाहते हैं या आपको कोई और कुछ सुझाव चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।